हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसे बाउंडेड होना पड़ेगा। इन द अदर सेंस यदि हम इसका कॉन्ट्रापोजिटिव पे हैं, यदि ये फंक्शन अनबाउंडेड है तो वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो यदि हमें एग्जांपल ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस देखने हैं तो हमें यदि किसी क्लोज इंटरवल पे भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसी के रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात करते हैं, तो कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो वो फंक्शन को बाउंडेड होना पड़ेगा। इसलिए हम जो हमारे पास जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो फंक्शंस बाउंडेड फंक्शंस के ही होंगे। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, तो इसका आंसर है नो। यानी कि ऐसे फंक्शंस हो मिलेंगे जो कि बाउंडेड हैं लेकिन वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं भी हैं। तो एक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा फेमस एग्जांपल है। यदि हम fx को डिफाइन करें, fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज रैशनल f को हम डिफाइन कर रहे हैं 0 1 से r में। अब x यदि रैशनल हो तो इसकी वैल्यू 0 और 1 हो व्हेन x इज इरैशनल। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बाउंडेड तो है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है फॉर ऑल x, लेकिन ये जो फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ये हम बाद में शो करेंगे। आज जो है एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, और मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी शो करना है डेफिनेशन के बेस पे, तो हमें किस तरह से अप्रोच करना है उसे समझना है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसको हम थॉमे फंक्शन बोलते हैं। ये 0 1 से r में डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है। h जो है वो 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 से r में इस तरह से डिफाइंड है कि hx की वैल्यू 0 आ जा रही है जब x क्या है, इरेशनल है। इरेशनल है, x इसमें बिलोंग कर रहा है और x इरेशनल है। ये 1 हो जा रही है जब x की वैल्यू 0 है, और ये 1 अपॉन n हो जा रही है यदि x की वैल्यू m अपॉन n है, यानी रैशनल है। m अपॉन n मतलब रैशनल है। यहाँ पर जीसीडी ऑफ m अपॉन n इक्वल टू 1, यानी कि जो रैशनल है और लोएस्ट फॉर्म में है, तो m अपॉन n, तो जीसीडी ऑफ m इक्वल टू 1 हो जाए तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n हो जाएगी। तो हम ये शो करेंगे कि ये जो एच एक्स है ये रीमान इंटीग्रेबल है, यानी कि एच जो है वो आर 0 1 में बिलोंग करेगा। तो जब हम डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच लेते हैं किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल शो करना है, तो डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच में हमें जो लिमिट है उसे गेस करना पड़ता है कि वो लिमिट एल किसके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें तो 0 1 जो इंटरवल है, ये 0 1, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स पे जो इरेशनल पॉइंट्स वहां पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, तो वो तो इसके जो रीमान सम है, रीमान सम होता है एफ ऑफ टी आई। टैग हम ले रहे हैं ये एस एच पी, यदि पी कोई टैग पार्टीशन है और टी आई इस टैग पार्टीशन का टैग्स है, तो एफ टी आई और डेल्टा ऑफ आई आई है। ये समेशन था आई इज इक्वल टू 1 to n। ये हमारा एस एच, ये एफ है, यहाँ पर इसको एच मान लेते हैं, एच पी डॉट, इसकी वैल्यू ये होती है रीमान सम की। तो इस रीमान सम में जहाँ पर टी आई हमने इरेशनल लिया तो इस सम में, इस सम के जो टर्म्स है उसमें तो ये 0 ही हो जाएगा, तो वो कोई वैल्यू देगा ही नहीं। अब रहा एक्स इक्वल टू 0 रखें तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर यदि हम 0 टैग यूज करते हैं तब उसकी वैल्यू तो 1 होगी। अब उसके बाद इसका लेंथ जो सब इंटरवल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और हम जानते हैं ये रीमान सम किसी भी पी जो है वो कोई भी पार्टीशन हो जिसमें ये पार्टीशन जो है जो एक डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है। डिफिनेशन के ऊपर आते हैं तो ये जो पी है इसको हम, जिसको सब इंटरवल है, सब इंटरवल के लिए हम जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। तो ये सब इंटरवल का लेंथ जो हम बहुत छोटा कर सकते हैं, तो ये 1 इंटू बहुत ही छोटा क्वांटिटी, लगभग लगभग 0 की तरफ हम इसको टेंड करवा सकते हैं। तो ये यदि टैग होगा तो भी ये जो इसको हम 0 की तरफ टेंड करवा सकते हैं। यहाँ 1 अपॉन n है, 1 अपॉन n, यहाँ पर जो सब इंटरवल का मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी हम 0 की तरफ टेंड करवा सकते हैं। तो ऐसा फील आ रहा है कि इसका जो लिमिट है वो 0 आना चाहिए, तो इसका लिमिट 0 आना चाहिए। तो हम शो करेंगे कि ये जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है इसका जो लिमिट है वो क्या है, 0, यानी कि एच डी एक्स 0 से 1 इसकी वैल्यू 0 होगी। हम ये शो करना चाह रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। अब हमें इसे डेफिनेशन बेस शो करना है। डेफिनेशन बेस शो करने के लिए लिमिट यदि है एल इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि यदि फंक्शन एफ डी एक्स ए से बी, इसका लिमिट एल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो रीमान सम है कोई आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक ऐसा डेल्टा मिलेगा जो एप्सिलॉन के ऊपर बेस्ड होगा, पॉजिटिव डेल्टा, सच दैट ये जो रीमान सम है एस एफ पी डॉट माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल पार्टीशन टैग पार्टीशन पी विथ नॉन ऑफ पी दैट इज लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास कंडीशन है, मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा खोजना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जहां पर ये जो पी है टैग पार्टीशन उसका नॉर्म लेस देन डेल्टा हो, ये हमें शो करना होता है। यदि हम इसके बेस पे यहाँ बनाए तो हमें शो करना है 0 से 1 एच डी एक्स इज इक्वल टू 0 शो करना है। तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक ऐसा डेल्टा खोजना है बेस्ड ऑन एप्सिलॉन ये ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो एस एच p dot minus 0 is less than epsilon for all
टैग पार्टीशन P with norm of the tag partition is less than डेल्टा। मतलब इस एप्सिलॉन के लिए हमें ये डेल्टा खोजना सच दैट दिस मॉड 0 तो 0 लिखने वाले में क्या फर्क पड़ता है, इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, ये हमें शो करना है। तो इसे शो करने के लिए हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि ये जो है एक सेट है, ये ई हम एक सेट ले रहे हैं, कोई एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो ई एक सेट हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कि x बिलोंग्स टू 0 1, x बिलोंग्स टू 0 1 और hx जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2 है। ये एप्सिलॉन बाय 2 क्यों नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, hx जो है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 से बड़ी हो। एप्सिलॉन hx की वैल्यू जो है, hx की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 1 अपॉन n होगी, तो 0 तो होगी नहीं, hx x बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू कोई इरेशनल नंबर तो इसमें आने वाला नहीं, जब इरेशनल नंबर नहीं आएगा तो या तो रैशनल आएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो सेट है यदि एप्सिलॉन कोई भी ले ये फाइनाइट हो जाएगा, ये सेट फाइनाइट होगा। देखते हैं, हम सपोज करते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू, हम बहुत सिंपल सा नंबर लेते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 ही ले लेते हैं। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू, तो एप्सिलॉन बाय 2 की वैल्यू क्या होगी 0.001 अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 1000 इंटू 2 यानी 1 अपॉन 2000। तो एप्सिलॉन बाय 2 की वैल्यू 1 अपॉन 2000 है। तो हमारा क्या चाहिए, ऐसे x चाहिए, ई जो है कलेक्शन ऐसे x का है कि hx जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2 है, यानी कि hx जो है वो ग्रेटर देन 1 अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2000 है। यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 की वैल्यू ये हो जा रही है, यदि hx ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2000 है और hx की वैल्यू क्या है, hx की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 अपॉन n होगी, दूसरा तो कोई वैल्यू हो नहीं सकता। तो ये 1 अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू, n की वैल्यू 1 होगी तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन n और 1 दोनों इसमें इंक्लूड हो गया, तो 1 अपॉन n ग्रेटर देन 1 अपॉन 2000, यानी कि n जो है वो लेस देन 2000 हो गया। तो इसको सेटिस्फाई करना है तो n को क्या होना चाहिए, लेस देन 2000 होना चाहिए। और hx की वैल्यू 1 अपॉन n कब होगी, hx की वैल्यू 1 अपॉन n कब होगी, जब x की वैल्यू 1 m अपॉन n होगी, जहां m जो है n से छोटा हो और प्राइम हो n के। अब m n से छोटा क्यों होगा, यदि m n से बड़ा होगा तो m अपॉन n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यदि m अपॉन n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी यानी x ग्रेटर देन 1 हो गया, यदि x ग्रेटर देन 1 हो गया तो x इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। यदि x इसमें बिलोंग करवाना है उसके लिए कंडीशन है कि m को लेस देन इक्वल टू n होना पड़ेगा, तो m लेस देन इक्वल टू n, तो हमें लेस देन इक्वल टू n और n जो है वो छोटा है 2000 से, यानी कि m जो है वो छोटा हो 2000 से और प्राइम हो 2000 के, यानी कि जीसीडी ऑफ दिस इज लेस देन जीसीडी ऑफ m एंड जीसीडी ऑफ m एंड 2000 ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें जो रोस्ट के सिनेरियो होगा तो उसमें क्या होगा, यदि n की वैल्यू 2000 हो यानी कि 5 ऑफ 2000, आइलर टोटल फंक्शन ये क्या है, फाइनाइट नंबर होता है कि नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर लेस देन एंड प्राइम टू 2000, ये आइलर फंक्शन, तो आइलर फंक्शन तो ये फाइनाइट हो गया, यानी कि टोटल m की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, फाइनाइट होगी, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही m अपॉन n के फॉर्म में है, वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा था कि ये सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ये हमें प्रूफ नहीं करना है, हम ये ऑब्जर्व किया है कि ये फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट होने से हमारे पास एक बेनिफिट आ रहा है, देखते हैं क्या बेनिफिट है। ये जो सेट है ये फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है और ये सेट क्या है, x बिलोंग कर रहा है 0 1 से। तो हमारे पास जो पार्टीशन हम लेते हैं p पार्टीशन, वो पार्टीशन किसका होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का, यानी कि यहाँ पे p जो पार्टीशन है वो 0 1 का पार्टीशन है। तो जब 0 1 का पार्टीशन है तो जो टैग्स लेंगे, इसका जो पार्टीशन ले रहे हैं 0 1 का, तो यहाँ पर जो टैग्स लेते हैं यानी कि ti बिलोंग करवाते हैं किसी सब इंटरवल में, जैसे p को हमने कैसे लिखा है, इसको इस तरह से लिखते हैं x i माइनस 1 x i, ये i इज इक्वल टू 1 से लेके n, तो यदि n पॉइंट्स हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पार्टीशन है, ये जो सब इंटरवल्स में जो डिवाइड कर रहा है, तो ये जो इसका टैग पार्टीशन लेते हैं तो ti को बिलोंग करवाते हैं x i माइनस 1 से x i में, तो ये टैग हो गए। तो ये जो ti है इसी सब इंटरवल में बिलोंग करता है और सब इंटरवल में बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली इसी में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो ti है वो ti इससे भी बिलोंग कर सकता है, इससे बाहर भी बिलोंग कर सकता है। तो ये जो सेट है ई, ये हमने एप्सिलॉन के ऊपर बेस किया, यानी कि एप्सिलॉन हम कोई भी ले रहे हैं उसके लिए एक ई ये बनेगा जो कि फाइनाइट सेट होगा, और इससे छोड़ के यानी कि 0 1 में से ई को हम घटा दें, इसको हम यदि ई कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करें तो टैग कहाँ कहाँ हो सकता है, इससे हो सकता है और इससे हो सकता है, दो तरह का सिचुएशन आ सकता है। यदि टैग इससे मिल रहा है और या इससे मिले, दो तरह का सिचुएशन आएगा, या टैग जो टी आई हम ले रहे हैं टी आई इसमें से बिलोंग करवा ले या फिर टी आई
इसमें से बिलोंग कर रहा है, दो तरह का सिचुएशन आएगा। और हम जानते हैं एस एच टी डॉट की बात करें तो टैग यदि इसमें से बिलोंग कर रहा है, इसमें से जो टैग बिलोंग कर रहा है इसको टी आई मान लें, और इसमें से जो बिलोंग कर रहा है इसको टी आई डैश मान लेते हैं। यदि टैग इसमें से बिलोंग कर रहा है, इसमें से बिलोंग कर रहा है, यदि टैग इसमें से बिलोंग कर रहा है और इससे जो एसोसिएटेड सब इंटरवल्स होंगे उसके लिए जो सम होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई और एफ ऑफ टी आई, और यहाँ पर लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल जो भी होगा यहाँ पर इसके लिए यदि टैग इसमें से बिलोंग कर रहा है तो, और यदि टैग इसमें से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए आगे का क्या हो जाएगा, समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा एफ ऑफ टी आई इंटू सब इंटरवल। ये टर्म होगा तो इसको हम इस टोटल सम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और यदि हम सम हाउ इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 शो कर दें चूजिंग स्पेसिफिक डेल्टा, तो हमारा जो सॉल्यूशन है कि ये जो मॉडुलस है वो लेस देन दिस प्लस दिस मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि एप्सिलॉन ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, यानी कि जो नॉर्म है, नॉर्म यहीं पर डिपेंड कर रहा है, तो ये जो नॉर्म है उसको हमें चूज करना है एप्सिलॉन के बेस पे इस तरह से कि ये जो टोटल क्वांटिटी है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाए। तो हम क्या करें कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाए, क्या करें कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाए, पहले हम इसके देखते हैं। तो यहाँ पे टैग जो है हम इससे ले रहे हैं, तो टैग इससे ले रहे हैं, तो एफ ऑफ टी आई की वैल्यू जो है, एफ ऑफ टी आई की वैल्यू मैक्सिमम 1 अपॉन एन हो सकती है, या फिर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा तो इसकी वैल्यू होने से रही, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इसकी जब वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो ये समेशन जो है, समेशन एफ ऑफ टी आई, और ये जो इंटरवल है, जो एसोसिएटेड इंटरवल है यहाँ पर जिसमें से टैग ले रहे हैं उसका सम की वैल्यू जो है टी आई बिलोंग्स टू ई की बात करें तो ये जो है ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई, और 1 इंटू ये जो इंटरवल है वो, तो 1 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ये, तो इसमें यदि हम टी आई की जगह 1 रखें तो ये राइट हैंड साइड और बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज समेशन ऑफ 1 तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, समेशन ऑफ इंटरवल्स हो गए, तो टी आई बिलोंग्स टू ई ये हो गए। अब ये समेशन ऑफ इंटरवल जो है ये क्या है, तो इस टोटल क्वांटिटी को हम एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा करना चाहते हैं, इस टोटल क्वांटिटी को एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा करना चाहते हैं, हम ये कैसे करें, तो अब ये चूंकि ये फाइनाइट है, ये सेट ई जो है इसे हमने फाइनाइट माना, तो इसमें टोटल एलिमेंट मान लेते हैं कि एन एप्सिलॉन है, इसमें टोटल एलिमेंट एन एप्सिलॉन है, तो ये जो एन एप्सिलॉन है वो मैक्सिमम कितने सब इंटरवल से एसोसिएट कर सकते हैं, यहाँ सब इंटरवल्स अपीयर कर रहा है तो मैक्सिमम कितने सब इंटरवल से एसोसिएट कर सकते हैं, तो सपोज कीजिए ये हमारा इंटरवल है 0 से 1 और इसके जो एन एलिमेंट्स हैं उसको E1 E2 ऐसे करके हम मान लें, E1 E2 डॉट डॉट E एन एप्सिलॉन, ये टोटल फाइनाइट एलिमेंट है तो एन एप्सिलॉन, तो एक जो भी है ये मैक्सिमम 2 के साथ एसोसिएट हो सकता है टैग के रूप में, तो ये टोटल एन एप्सिलॉन पॉइंट्स हैं, तो टोटल कितने सब इंटरवल्स में ये टैग्स अटैच हो सकते हैं, वो मैक्सिमम 2 एन एप्सिलॉन सब इंटरवल्स में ही अटैच कर सकते, उससे ज्यादा में अटैच हो ही नहीं सकता। तो जब मैक्सिमम 2 एन एप्सिलॉन है तो ये जो सम होगा वो मैक्सिमम 2 एन एप्सिलॉन सब इंटरवल्स जो हैं उन्हीं का लेंथ का सम होगा, मैक्सिमम 2 एन एप्सिलॉन जो सब इंटरवल्स उसी का लेंथ होगा, तो हम जो है 2 एन एप्सिलॉन जो लेंथ है और सबका लेंथ जो है उसका जो है वो जो भी जो है इसका जो नॉर्म है उससे तो छोटा ही रहेगा, तो इसका नॉर्म को हम डेल्टा मान लेते हैं, इसका नॉर्म को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा, यानी कि 2 एन एप्सिलॉन और नॉर्म को हम डेल्टा मानते हैं, तो ये जो है ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होना चाहिए, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन अपॉन 4 एन एप्सिलॉन, डेल्टा की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4 एन एप्सिलॉन होना चाहिए। यदि हम ये डेल्टा चूज कर लें हम नॉर्म के रूप में, तो इस डेल्टा के लिए ये 2 एन एप्सिलॉन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो हमें एक ऐसा डेल्टा मिला सच दैट दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और हम देखेंगे कि उसी डेल्टा के लिए ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाएगा एंड हेंस द रिजल्ट फॉलोज। तो हमने हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा खोज लिया, हमने हर एक एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी चूज किया, डेल्टा की वैल्यू हमने क्या चूज की, तो ये जो सेट है इस सेट में टोटल एलिमेंट को हम एन एप्सिलॉन माने, और इसके बेस पे हमने ये जो एन एप्सिलॉन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये एप्सिलॉन के ऊपर है, क्योंकि ये जो सेट है वो एप्सिलॉन के ऊपर बेस्ड है, तो ये एप्सिलॉन के लिए एन एप्सिलॉन मिलेगा, और इस एन एप्सिलॉन के लिए हमने डेल्टा को चूज किया एप्सिलॉन अपॉन 4 एन एप्सिलॉन। अब ये वैल्यू हम यदि चूज करें डेल्टा को, तो उसके लिए ये जो सम का जो रिमान सम का ये जो पार्ट है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 को हम देखेंगे, तो एट लास्ट हमारा रिजल्ट फॉलो कर जाएगा। हम देखते हैं इसके प्रूफ को डिटेल में। वी विल
शो दैट 0 1 एच डी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो रीमान इंटीग्रल है वो 0 होगा। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंसीडर द सेट ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एच एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 हो जाए। clearly the set E epsilon is a finite set. Let E epsilon has n epsilon elements. इसमें टोटल n epsilon elements होते हैं। Consider E epsilon complement is equal to 0 1 में से E epsilon को हम घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं also the NE elements of E epsilon can be a tag of at most 2 n epsilon subintervals of any partition of 0 1। ये लेते हैं। अब हम डेल्टा के ऊपर आते हैं। अब डेल्टा कैसे करते हैं, कंसीडर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 4 n एप्सिलॉन। यदि हम ये वैल्यू लेते हैं डेल्टा की, तो इस डेल्टा के लिए हमने ये कैसे लाया ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। इस डेल्टा के लिए फॉर एनी पार्टीशन, टैग्ड पार्टीशन यूज करते हैं। फॉर एनी टैग्ड पार्टीशन p डॉट इज इक्वल टू xi minus 1 xi ti I is equal to 1 to n। कोई भी टैग पार्टीशन with norm of this tag partition is less than delta we have। हमें क्या मिलेगा, कोई भी टैग पार्टीशन के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें दो केसेस मिलेंगे कि we have the tags ti can be from E epsilon और E epsilon complement, या तो E epsilon में बिलोंग करेगा या E epsilon complement में बिलोंग करेगा। अब हम आते हैं एंड समेशन ऑफ S H P डॉट, इसकी वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज समेशन ऑफ टैग हम बिलोंग करते हैं टी आई बिलोंग्स टू ई कॉम्प्लीमेंट ई एप्सिलॉन एफ ऑफ टी आई एंड डेल्टा ई ऑफ टी आई और एक्स आई माइनस 1 और प्लस समेशन ऑफ टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट एफ ऑफ टी आई और हो जाएगा ये होगा एक्स आई माइनस 1। ये बहुत ही सिंपल होगा। इसको हम दो तरह के सम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जब टैग ई एप्सिलॉन से बिलोंग करे या फिर ई एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे। किसी एक में ही बिलोंग करेगा, दोनों में तो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो ये सिंपल है और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन एफ ऑफ टी आई एंड एक्स आई माइनस 1 प्लस समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट। ये एफ लिखा हमने, ये एफ नहीं एच है, यहाँ ध्यान रखना। ये हमने एफ लिखने की आदत हो गई इसलिए हम एफ लिख देते हैं, ये एच है। यहाँ फंक्शन एच है इसलिए एच होगा। ये एच, दिस इज एच एंड दिस इज एच
टी आई और एक्स आई माइनस वन। क्यों? बाई ट्रायंगल इनक्वालिटी। यहाँ पर हम क्यों लिख सकते हैं? सिंस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? दिस इम्प्लाइज एस एच टी डॉट, ये जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम गौर से देखें, एच ऑफ टी आई की वैल्यू, यदि टी आई टैग इसमें बिलोंग कर रहा है, ये जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, और एच टी आई की वैल्यू क्या हो सकती है? एच टी आई की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 अपॉन एन हो सकती है, एंड मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी। दिस इज, इसको लेस देन इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन, और एफ ऑफ टी आई की वैल्यू 1 लिख देते हैं, और ये हो गया एक्स आई माइनस वन प्लस ये होगा समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और ये है एच ऑफ टी आई। तो एच ऑफ टी आई की वैल्यू जो है वो, उसको हम देखते हैं गौर से। तो यहाँ पर हमने यदि टैग ई एप्सिलॉन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू बाउंडेड है एप्सिलॉन बाई 2 से, तो ये सारी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी होगी। तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वालिटी को भी लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लिख रहे हैं यहाँ पर ये लिख लेते हैं, और इनटू ये क्या है? एक्स आई माइनस वन मॉडुलस। ये ऐसा क्यों हुआ? सिंस इफ टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन implies f of ti is less than epsilon by 2। यदि ई एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट में यदि टी आई टैग बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ टी आई की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 हर एक एफ ऑफ टी आई की वैल्यू में डाल रहे हैं, तो ये तो और बड़ी होती चली जा रही है। एंड दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है एफ नहीं है, एच है, एच ऑफ टी आई जो है वो तो लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल टी आई बिलोंग्स टू 0 1, हर एक टी आई के लिए तो 1 से छोटा है, तो इसमें हम 1 से रिप्लेस कर दिए। तो इससे क्या आया? दिस इज, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज समेशन टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन एक्स आई माइनस वन अब प्लस ये एप्सिलॉन बाई 2 को कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल दिए कि एप्सिलॉन बाई 2 आर्बिट्ररी चूज किए। दिस इज समेशन मॉडुलस में ये हो जाएगा टी आई बिलोंग्स टू ई एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स आई माइनस वन, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये जो समेशन है टी आई बिलोंग कर ई एप्सिलॉन से, तो ये जो कितने सब इंटरवल्स इसमें अटैच हो सकते हो, तो टी आई जो है मैक्सिमम 2 एन एप्सिलॉन, एक टी आई मैक्सिमम 2 सब इंटरवल से अटैच होगा, और टोटल इसमें एन एप्सिलॉन है तो टोटल 2 एन एप्सिलॉन सब इंटरवल से अटैच होगा। यहाँ टोटल कितने सब इंटरवल्स होंगे? 2 सब इंटरवल्स होंगे, तो ये जो वैल्यू है लेस देन 2 एन सब इंटरवल से होगा, 2 एन एप्सिलॉन सब इंटरवल से अटैच होगा, और हर एक का जो लेंथ है वो नॉर्म जो है नॉर्म ऑफ पी से छोटा होगा, और नॉर्म ऑफ पी को हमने डेल्टा से छोटा माना है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन दिस हो जाएगा, एंड प्लस ये क्या होगा? दिस इज मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 इनटू, ये जो है सम ऑफ सब इंटरवल्स है, ये सम ऑफ सब इंटरवल्स है, और टोटल सब इंटरवल का सम 1 है, तो ये टोटल ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी ये हो जाएगी फॉर नॉन ऑफ दिस इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा के लिए ये चीज होगी, ये हम देख रहे हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज 2 एन एप्सिलॉन, और डेल्टा की वैल्यू क्या चूज की हमने? एप्सिलॉन अपॉन 4 एन एप्सिलॉन, और ये प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2, दैट इज एस एच पी डॉट इज लेस देन, दिस इज एन एप्सिलॉन कट जाएगा 2 4, यानी कि ये एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि एप्सिलॉन फॉर नॉन ऑफ पी डॉट इज लेस देन डेल्टा। तो हमने एप्सिलॉन को आर्बिट्ररी चूज किया है, सिंस एप्सिलॉन इज चूजन आर्बिट्रली, सो इसको हम मान लें 1 कुछ नहीं माने, 1 इसी को मान लेते हैं, सो 1 इम्प्लाइज 0 1 एच डी एस इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका लिमिट क्या होगा? 0 हो जा रहा है। हमने प्रूफ कर दिया कि ये रीमान इंटीग्रेबल है, दैट इज एच बिलोंग्स टू आर 0 1, लिमिट हो गया तो रीमान इंटीग्रेबल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, जब हमने देख लिया कि बाउंडेड
हमारा f जो है वो बाउंडेड होगा, उसके ऊपर फिर हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि एक सेकंड डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेशन का, वो है डॉलबॉक्स सम के ऊपर। तो हम नेक्स्ट क्लास में डॉलबॉक्स सम के फॉर्म में रीमान इंटीग्रेबिलिटी को डिफाइन करेंगे।